हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी बुक अ पैक्ट विद द सन से 8th चैप्टर, जिसका नाम भी है अ पैक्ट विद द सन, यानी कि सूरज के साथ समझौता। पैक्ट का मतलब समझौता होता है, तो लेसन के नाम पर ही बुक का नाम भी रखा गया है। तो चैप्टर इंटरेस्टिंग है काफ़ी, है ना। ये लड़की की कहानी है जिसका नाम है सईदा। वो अपनी माँ को ठीक करने के लिए कैसे बादलों से लड़कर सूरज की रोशनी को, किरणों को धरती पर आने के लिए मजबूर कर देती है, वो भी बारिश के टाइम पर, है ना। क्या होता है एक्चुअली लेसन में देखेंगे हम लोग। ओके। सईदा's मदर हैज़ नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट्स। सईदा की मम्मा जो थी वो काफ़ी बीमार थी, है ना, लेकिन उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। और जो भी उनकी शिकायतें थी, लाइक पेट दर्द है, सर दर्द है या बॉडी पेन है, वो दूर नहीं हो पा रही थी। शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। और हेल्दी फूड भी वो नहीं खा पा रही थी, सनशाइन नहीं ले पा रही थी, सूरज की धूप, और ना ही ताज़ा हवा ले पा रही थी। At last, she consult a good physician who gives her effective medicine and sound advice. और अंत में उसको एक अच्छा डॉक्टर मिलता है, चिकित्सक मिलता है, जो उसको अच्छी एडवाइस देता है और साथ ही साथ इफ़ेक्टिव मेडिसिन भी देता है ना। तो क्या है चैप्टर में, थ्रूली देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। Saida's mother had been ailing for a long time. फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड व्हाट नॉट। सैदा की मम्मा काफ़ी टाइम से बीमार थी, है ना। उनको बुखार था, सर्दी खांसी थी, ज़ुकाम था, शरीर में दर्द था, जोड़ों में पेन था, और ऐसी कौन सी बीमारी थी जो उनको नहीं थी। सब तरह की बीमारियाँ उनको थी। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून relapsed into the old sick self, one complaint substituted by another। तो अलग अलग तरह के डॉक्टर्स आते, है ना। अगर सर दर्द है तो उसके लिए डॉक्टर अलग, बॉडी पेन है तो उनको अलग बुलाते, है ना। तो इस तरीके से डॉक्टर्स आते ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और ठीक भी हो जाती, थोड़े साइन अच्छे भी नज़र आते इम्प्रूवमेंट के, लेकिन फिर से कोई ना कोई और बीमारी उनको हो जाती। Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air। ठीक है। तो काफ़ी कमज़ोर उनका शरीर पड़ गया था, आभाहीन चेहरा हो गया था, है ना, पीला पड़ गया था। और उसको जो नॉर्मल फूड होता है वो भी खाने के लिए मना कर दिया था, और ऑर्डर दिया था कि आपको रोज़ एक संकरे से छोटे से कमरे में रहना है, जिसमें कि बिल्कुल अंधेरा हो, दरवाज़े और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद करके, ताकि धूप और जो हवा है वो अंदर ना जा पाए। ये आप देख पा रहे हो ना पिक्चर में, कितने सारे लोग हैं जो उनको देखने के लिए आए हैं और लेटी हुई हैं बीमार। वहाँ पर पास में है डॉक्टर और सईदा। तो आगे क्या होता है देखते हैं। When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fees was likely to be high। ठीक है। तो जब सब कुछ किया और वो नहीं हो पाई ठीक, अच्छा डॉक्टर कोई नहीं मिला, तो जो सारे रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार और पड़ोसी, उन्होंने उस पर ज़ोर डाला, है ना, हालत गंभीर होने के कारण, और कहा कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बेशक उसकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा हो, लेकिन लाइफ इज़ मोर प्रेशियस दैन मनी, दे सेड। वो कहते कि जो लाइफ है, यानी जो ज़िंदगी है, वो पैसे से ज़्यादा कीमती है ना। जान रहेगी तो पैसा भी रहेगा, और जान नहीं रहेगी तो पैसा भी किस काम का। दिस Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine। अब सैदा की मम्मी काफ़ी गरीब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एडवाइस को माना, और क्या किया, उनके पास कुछ गहने पड़े हुए थे, वो गहने उन्होंने बेच दिए। ट्रिंकेट्स का मतलब होता है गहने, है ना, ताकि वो डॉक्टर की फ़ीस को चुका सके और जो महंगी दवाइयाँ थी वो ख़रीद सके, उनकी कीमत चुका सके। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज़। डॉक्टर कुछ दिन आता था, एंड एग्जामिन्ड हर, उनको चेक करता था, एंड प्रेस्क्राइब्ड इफ़ेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, और उनको प्रभावशाली दवाइयाँ लिखता था,
ताकि वो ठीक हो सके जल्दी। हालांकि वो जो दवाइयाँ थी वो काफ़ी महंगी होती थी। तो द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट। तो जब उनसे ये पूछा जाता कि हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं, जैसे कि सभी लोग पूछते हैं, तो डॉक्टर कहते कि एनीथिंग, जो भी तुम चाहो वो तुम खा सकती हो, जो इच्छा हो, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एट्सेट्रा, है ना, रोटी, सब्जी, दूध, फल, सब कुछ खा सकती हो। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड एम्फेटिकली, लीव दिस डार्क होवल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद द डोर्स एंड विंडोज ओपन। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जोर देते हुए कि इस अंधेरे कमरे को, छोटे से कमरे को छोड़ देना है और एक बड़े रूम में रहना है, खुले रूम में, जिसके दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रखनी है हमेशा। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और सूरज की रोशनी में हर रोज़ बैठना है सुबह, है ना, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह के टाइम पे। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो सूरज की धूप है और ताज़ा हवा है वो मेडिसिन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक होने के लिए। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। और वहाँ पर जो लोग इकट्ठे हो रखे थे ना, चाहे वो पास के पड़ोसी हो या फिर रिश्तेदार हो, जब उन्होंने ये सुना डॉक्टर की एडवाइस को कि डॉक्टर ने कहा है धूप में बैठने के लिए, है ना, या फ्रेश एयर में रहने के लिए, तो सबके सब सोच में पड़ गए, है ना, सबके सब सोच में पड़ गए और बातें करने लगे आपस में, है ना। नॉइज़ यानी कि शोर मच गया कि ये क्या कह दिया डॉक्टर ने। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट, अब कुछ तो फेवर में थे, है ना, कह रहे थे कि हाँ डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, हवा में ही रहना चाहिए, ताज़ी हवा में, धूप लेनी चाहिए प्रॉपर, तभी ठीक हो पाएंगे, सिर्फ दवाइयों के सारे तो ठीक नहीं हो सकते। लेकिन कुछ जो थे वो इसके खिलाफ थे। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफेक्टेड विद क्रोनिक कफ वाज डेंजरस, एन अनएक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर्ड। और वहाँ पर एक अनुभवहीन लेडी थी, औरत थी, जिसने कहा कि जो सूरज की रोशनी है और जो हवा है उसमें अगर कोई कफ से पीड़ित व्यक्ति रहेगा, यानी कि जिसको सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, वो इसमें रहेगा तो ये खतरनाक है, इससे तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अ यंगर नेबर नियरली quarreled with her over this. Two existed to participate in the debate. Seda's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. और उसकी बात को सुनकर वहाँ पर एक और पड़ोसी था जो कि उम्र में छोटा था, वो उस लेडी से लड़ने लगा, है ना, बहसबाजी उनकी होने लगी। तो एक डिबेट होने लगी कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो सैदा की जो मम्मी थी वो सुनती रही लेकिन चुप रही, और उन्होंने ये सोच लिया था, निश्चय कर लिया था कि वो डॉक्टर की एडवाइस को मानेंगी, सलाह को मानेंगी। Forget the consequences, she said at last. I will carry out his instruction to the letter. Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my charpai for an hour daily. और उन्होंने कहा सारी चीज़ें सुनते हुए कि मैं जो सारे इंस्ट्रक्शंस है उनको लेटर पे जो लिखा हुआ है उनको फॉलो करूँगी। मेरा जो बेड है वो दूसरे कमरे में लगा दो, ठीक है, और मुझे सूरज की धूप में थोड़ी देर बैठने दो। मेरी जो चारपाई है वो 1 घंटे के लिए बाहर डाल दी जाए। इट सो हैपन दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। और ऐसा हुआ कि अगली सुबह जो आकाश थे वो बादलों से ढके रहे, है ना, धूप निकली ही नहीं। द सेम वाज द केस द फॉलोइंग डे। और अगले दिन भी ऐसी हुआ, धूप नहीं निकली। सैदास मदर वॉज डिजेक्टेड। और जो सैदा की मम्मा थी वो परेशान। शी मटर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड। तो वो बुदबुदाती रही। मटर्ड का मतलब होता है अपने आप से ही बातें करना, बड़बड़ाना। तो कहने लगी कि हे मेरे भगवान, ठीक, तुमने मुझे ये जो सन है इसको छुपने के लिए आदेश क्यों दिया, इसको क्यों छुपा लिया, है ना। हाउ विल आई बी एवर बी क्योर्ड, कि अब मैं कैसे ठीक होंगी, डॉक्टर ने तो मुझे धूप में बैठने के लिए बोला है और उसी दिन से सूरज नहीं निकल रहा है।
तो कंप्लेन करती है भगवान से कि सूरज क्यों नहीं निकल रहा, ऐसा मौसम क्यों है। सैयदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बी। अब सैयदा जो थी वो वहाँ पर अपने डॉल के साथ खेल रही थी पास में ही। एंड शी हर्ड हर मदर्स लैमेंट बट केप्ट काम। तो उसने अपनी मम्मी की जो बातें थी वो सुनी, ठीक है, और चुप रही, है ना। लैमेंट का मतलब होता है दुख, जो भी वो दुख मना रही थी या विलाप कर रही थी उसको सुना, लेकिन वो शांत रही, चुप रही सईदा। Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. तो दोपहर के बाद क्या हुआ, वो खेलते खेलते एक जगह पर गिरने वाली थी, ठीक है। तो वो वहाँ पर उसने देखा कि थोड़ी सी सूरज की रोशनी आई हुई है, ठीक है, आंगन में। शी रन टू हर मदर टू सी द सन वॉज देयर। तो वो अपनी मम्मी की तरफ भागी उनको बताने के लिए कि मम्मी देखो बाहर सूरज निकला हुआ है, तो आप बाहर आके बैठ जाओ। नो नो सेट एवरीबडी प्रेजेंट। तो वहाँ पर जो लोग सब उपस्थित थे, जब उन्होंने सैयदा की यह बात सुनी तो सबने मना किया कि नहीं नहीं, इट्स टू लेट एंड चिली, कि ये तो बहुत लेट हो गया है भी और ठंड भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। योर मदर कांट सिट आउट देयर, और तुम्हारी मम्मी बाहर नहीं बैठ सकती, अगर बैठेंगी तो उनको ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। डिसहार्टेंड सैयदा रिटर्न टू हर डॉल। तो जब उनकी ये बातें सुनी तो सैयदा जो थी वो निराश होकर वापस से अपनी डॉल के पास आ गई और खेलने लगी। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रिमेंट इंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेज ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। और वहाँ पर सूरज की रोशनी कहीं भी नहीं थी, सिर्फ एक जगह के अलावा, और वो जगह थी आंगन में मैंगो का ट्री। उसकी जो ऊपर की शाखाएँ थी, सबसे ऊपर थोड़ी सी रोशनी थी, सूरज की किरणें थी। Now children have at their command a secret language. जो बच्चे होते हैं उनका एक रहस्यमयी भाषा पर कमांड होता है, उनको वो भाषा आती है ना। Foreign to grown-ups all together, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. और वो उस रहस्यमयी भाषा में कई बार तो पेड़ों से, फूलों से, जानवरों से, है ना, सूरज से, चांद से, और तो और भगवान तक से बातें कर लेते हैं, है ना। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सैयदा एड्रेस्ड हर रिमार्क्स टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। और अपनी इसी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग करते हुए जो सैयदा थी ना, उसने जो सूरज की अंतिम किरण थी जाती हुई, जो कि मैंगो के ट्री पर थी, है ना, ऊपर की शाखाओं पर, उसको एड्रेस करते हुए कहा, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, कि प्यारी बहन कल फिर से आना बहुत सारी गर्मी के साथ, चमक के साथ। यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प, कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी जो मम्मी है वो बीमार है और उसको तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो सारी बातें वो उससे करती है ना, किरण से। श्योरली आंसर्ड द लाइट। अब जो लाइट थी ना, उसने भी बच्चे की आवाज़ सुनी, है ना, बहुत दिल से वो बात करी थी, इसीलिए, है ना, बच्चे का जो मन होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, तो भगवान तक भी उसकी बातों को मानते हैं। तो ये तो सूरज की किरण थी, है ना। तो उसने कहा ठीक है, अवश्य आएंगे, उन लोग अनहैप्पी, और तुम उदास मत हो, दुखी मत हो, वी विल बी देयर एट द फिक्स्ड आवर, और हम कल आएंगे निश्चित घंटे पर। Next day, early in the morning, when the sprightly sunrays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, "It's our day off again." और अगले दिन जब सारी किरणें थी ना, वो अपना पूरी चमक के साथ तैयार होके धरती पर जाने वाली थी, अपनी यात्रा शुरू करने वाली थी। द सन सेड, "It's our day off again." तो जो सन था उसने कहा कि अरे आज तो हमारी छुट्टी है ना, वी आर स्टेइंग अप हियर, हम यहीं रहेंगे। द रोड टू अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, और जो धरती पर जाने का रास्ता है वो तो बंद किया हुआ है, लॉक किया हुआ है बादलों से, है ना, जो कि बहुत गंदे हैं और हैवी हैं, उन बादलों ने रोका हुआ है रास्ते को। द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लॉग बट दे रिमेन्ड क्वाइट। अब जो प्यारी प्यारी छोटी छोटी किरणें थी ना, जिनकी सैयदा से बातें हुई थी, वो बहुत मन था उनका जाने का नीचे धरती पर, है ना, लेकिन वो चुप रही, सूरज के सामने उनकी कुछ नहीं चली। वन ऑफ देम who had made a pact with little सैयदा said, "Sir, I can't stay back." लेकिन उनमें से एक थी जिसने वादा किया था सैयदा से आने के लिए, उसने कहा कि नहीं, हम ज़रूर जाएंगे,
है ना, हम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सैदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स आवर हेल्प, और मैंने सैदा से वादा किया है कि मैं कल ज़रूर जाऊँगी उसकी मम्मी से मम्मी को ठीक करने के लिए। उसकी मम्मी बीमार है और उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। आई विल पास थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सैदास कॉर्टयार्ड, और बादलों को चीरते हुए मैं सैदा के आंगन तक जाऊंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, और अगर हम नहीं जाएंगे तो उसकी जो मम्मी है वो कैसे ठीक होगी। ठीक है। ह्यूरिंग दिस ऑल द रेस नियरली स्टेज रिवॉल्व अगेंस्ट देयर फादर द सन, और ये सब सुना जब किरणों ने, तो वह सब की सब जो थी उन्होंने सूरज के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया, है ना, विद्रोह कर दिया उनके खिलाफ। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन दे सेड इन अ सिंगल वॉइस व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, तो सारी की सारी जो किरणें थी उन्होंने फिर से कहा एक आवाज़ के साथ कि अगर हम लोग धरती पर नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे धरती पर। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर, कि हम लोग जो स्वर्ग में रहने वाले हैं हम झूठे हैं, है ना। द सन रिलेंटेड प्लीज योर सेल्फ ही सेट माइंड योर क्लोथ्स थो द क्लाउड्स आर मकी, और सूरज ने जब सुना तो उसने कहा कि अपने बारे में सोचो, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो बिल्कुल गंदे हो जाएंगे, क्योंकि जो बादल हैं उनसे होकर रास्ते में खड़े हुए होंगे, तुम्हें रोकेंगे, और गंदे होते हैं उससे तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। इसी तरह से रोका जैसे कि जो माँ होती है अपने बच्चों को रोकती है कि बाहर जाओगे बारिश में तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, कुछ ऐसे ही सन ने भी रोका किरणों को नीचे जाने के लिए। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स वी कैन ऑलवेज चेंज, तो किरणों ने कहा कि आप हमारे कपड़ों की चिंता मत करो, हम कपड़े बदलते रहे हैं हमेशा। बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें जाना ज़रूर है। एंड द रेज रश टुवर्ड्स द अर्थ, और जो किरणें थी वो सूरज की तरफ निकल पड़ी। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन दैम एंड सैदास कॉर्टयार्ड, और जो बादल थे वो चौकीदार बन के, गार्ड बन के खड़े हुए थे सैदा के आंगन और किरणों के बीच में, है ना। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, लेकिन जो किरणें थी ना उन्होंने भी अपनी हीट पर पूरा ध्यान दिया और उनके पास वो बहुत ज़्यादा थी। ऑन अ battalion of clouds which had to flee from its pose, the rays got through shooting past the bewildered clouds, they were already late। तो सारी की सारी जो किरणें थी पूरी अपनी ब्राइटनेस के साथ, अपनी चमक के साथ बादलों को चीरते हुए नीचे आने लगी, है ना। जल्दी में थी वो सब की सब किरणें, क्योंकि पहले ही काफ़ी लेट हो चुकी थी, है ना। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आंगन में सैदा और उसकी मम्मी। सैदा saw the whole host of them approaching and her heart leaped with joy। जब सैदा ने देखा सारी की सारी किरणों को आते हुए तो बहुत खुश हुई, और उसका जो मन था, जो उसका दिल था, वो खुशी से झूम उठा, उछल पड़ा। She shouted, अम्मा अम्मा the sun is here, come out। वो चिल्लाई, मम्मा मम्मा देखो बाहर सूरज निकल आया है, बाहर आओ, come out। The old lady's eyes welled up with tears of gratitude। और जो बूढ़ी महिला थी यानी कि मम्मी सईदा की, उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर आई, और उनकी आंखों में एहसान था बहुत ज़्यादा उन सूरज की किरणों के लिए। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कॉर्टयार्ड, और उनकी जो चारपाई थी उनको आंगन में डाल दिया गया। एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स, और वो बैठी 1 घंटे के लिए तकिए लगाकर, है ना, गोल तकिए जो होते हैं उनको बोल्स्टर्स बोलते हैं, वो लगा के वहाँ पर लेटी रही। It had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air। और कई महीने बीत चुके थे, उन्होंने अपने हाथों पर, अपने फेस पर सूरज की रोशनी को, धूप को महसूस नहीं किया था, है ना, और ना ही ताज़ा हवा में सांस ली थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो उसको मना किया हुआ था बाहर नहीं जाना धूप में, हवा में, है ना। She thought she was in new world। और जब वो सूरज की धूप में और फ्रेश एयर में बैठी तो एक ऐसा लगा जैसे कि एक नए संसार में आ गई हैं। थो पेल हर फेस ग्लोव्ड एंड हर आइज शोन ब्राइट। हालांकि कमज़ोर हो गई थी काफ़ी, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, उसके बावजूद अब सूरज की रोशनी और फ्रेश एयर में बैठने के कारण उनके चेहरे पर ग्लो आ गया था, चमक आ गई थी। एंड हर आइज शोन ब्राइट, और उनकी जो आँखें थी वो भी चमक रही थी, है ना। She saw her child to bath in sunlight and kissed her। और उन्होंने देखा कि जो उनका बच्चा है वो भी सूरज की रोशनी में नहाया हुआ है, तो उसने बच्ची को गले से लगाया और
किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम न्यूबी फ्लावर्स, और वो जो सुबह थी वो सुबह अपने साथ पास के खुशबू फूलों की जो खुशबू थी वो लेकर आई। बहुत अच्छी सुबह थी उनके लिए। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, और जो पक्षी थे वो एक नई धुन गा रहे थे। सैदास मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, और सैदा की जो मम्मी थी वो अब पहले से ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी, अच्छा महसूस कर रही थी। शी इज़ फ्यूली रिकवर्ड नाउ, और अब वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। बट शी स्टिल फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर की एडवाइस को अभी भी फॉलो कर रही थी। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, उन्होंने कहा था कि 1 घंटे की धूप और ताज़ा हवा जो है वो फेफड़ों में पूरी तरीके से भर के आपको लेनी है हर रोज़। ठीक है, तो अपना इसी एडवाइस को वो फॉलो कर रही थी ताकि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो सकें। ठीक है, तो ये थी कहानी अ पैक्ट विद द सन। तो देखा आपने किस तरीके से एक छोटी सी लड़की सईदा को अपनी मम्मी से प्यार था, और किस तरह से उस प्यार के कारण उसने सूरज की किरणों को भी धरती पर आने पर मजबूर कर दिया, जबकि सन ने उनको मना किया था आने के लिए। ठीक है, तो बादलों को चीरते हुए कैसे वो सईदा के लिए धरती पर आ जाती है, ये आपने पढ़ा। ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं उनके मन बिल्कुल साफ़ होता है, तो भगवान भी उनकी बात को सुनते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, तो यही था चैप्टर। मिलेंगे अब अगले स्टोरी में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।